So hey guys, I welcome you all to the day 14 of this amazing series BioLake and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। So यार देखिए हमारी जो इतनी प्यारी सीरीज BioLake चल रही है, जिसको आप लोग इतना पसंद कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, राइट, वो अब कहीं ना कहीं हमारी जो 12th क्लास है वो एंड पर आ गई है। हमारा जो लास्ट पोर्शन, लास्ट यूनिट बची है इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। बहुत से बच्चे इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे धीरे धीरे देखिए छूटते चले जा रहे हैं, राइट। तो आपको एक चीज़ ये समझ आ रही होगी कि कंपटीशन कितना होता है। बच्चे एंड तक नहीं टिकते हैं, बच्चे जोश के अंदर कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन उसको कंप्लीटली एंड तक लेकर के जाने वाले, फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। अब मुझे देखिए, मैंने जिस जोश के साथ फर्स्ट वीडियो डाली थी उसी जोश के साथ अभी भी वो वीडियोस डाल रही हैं, राइट। जिस कंटिन्यूटी के साथ मैं वीडियोस डाल रहा था कि डेली वीडियोस आएगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर प्रॉमिस किया था, उसी कंटिन्यूटी के साथ अभी तक वीडियोस डाल रही हैं। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको 4 मई के अंदर इसी वीडियोस के अंदर से आपको सारा पेपर मिल जाएगा, और 5 मई को आकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इसी सीरीज के स्क्रीनशॉट्स यूज करके, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सारा पेपर यहीं से आ गया है, राइट। उस चीज़ के ऊपर भी अभी तक मैं टिका हूँ। क्यों? क्योंकि हम बैकएंड में मेहनत उतनी ज़्यादा कर रहे हैं। चीज़ समझ में आ रही है? तो आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जनाब, अगर कुछ आप चाहते हो तो, राइट। लाइक अगर मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप लोगों की अच्छे से हेल्प हो, या राइट, अगर दूसरा एस्पेक्ट भी देखें, अगर मैं यूट्यूब पे भी ग्रो करना चाह रहा हूँ तो मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बैकएंड में। मेरे को हर चीज़ का लोड लेकर के, हर चीज़ का स्ट्रेस लेकर के, राइट, स्ट्रेस गलत वर्ड हो जाएगा, बेसिकली लोड लेकर के, मतलब आपको सीरियसनेस दिखा करके आपको काम करनी पड़ेगी। चीज़ समझ में आ रही है? आप चीज़ को बीच में छोड़ करके भाग नहीं सकते हो सकता है एक टाइम तक आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो उसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है एज इट इज, जितना आप कर रहे हो शायद उतना आपको रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आपको लगे रहना है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब वो जैसे ही वो बैरियर क्रॉस होगा ना, आपको एकदम से रिटर्न मिलेगा। आपने जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी है, हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है, राइट, जो लॉग फेज वाला ग्राफ होता है, उसके अंदर स्टार्टिंग में लैग फेज होता है। बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर ना बहुत ही कम इंप्रूवमेंट आती है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो, लेकिन उसके बाद जब एक पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा, जब लैग फेज आता है, एक्सपोनेंशियल फेज आता है, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। अपनी मेहनत में लगे रहो, पीछे मत हटना बस जनाब। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स भी अब आ चुके हैं साथ में, राइट। हर चीज़ आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी जो आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ प्रॉमिस कर लो कि भैया जो आप करवाओगे, अगले इतने 50 दिन अप्रोक्स हमारे पास पड़े हैं भैया, हम सब चीज़ें फॉलो करने को तैयार है, बस हमारा सिलेक्शन करवा दो। आज कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉमिस करके जाना कि आप सब चीज़ें फॉलो करने के लिए तैयार हो, आप सब चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए तैयार हो। सिर्फ स्टार्ट नहीं करना है, एंड तक अगर फॉलो करने के लिए तैयार हो तो ही मेरे को बोलना, फिर मैं सिलेक्शन की गारंटी आपको दे दूंगा। चीज़ समझ में आ रही है? और जो चीज़ें बताई जा रही है उनको अच्छे से करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से उतना ही पढ़ो, उसके बाद में रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के चैप्टर के ऊपर। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है बेसिकली ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैं स्टार्टिंग हर आपको यूनिट के अंदर आपने देखा होगा, साइंटिस्ट आपको बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए भी हमारा इस बार भी यही रहेगा। एल्फोंसो कोर्टाई, इन्होंने पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर काम किया था, वो भी रेप्टाइल्स के, ध्यान रखना, घुमा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के ऊपर काम किया था, और इन्होंने कोक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इंपल्सेस, द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी, राइट। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर आगे चलें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से 2 से 3 रहेंगे, राइट। और अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर ही सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आगे जितनी भी पीडीएफ आएंगी सभी मैं भी डालूंगा, राइट। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी को भी मेरे से पर्सनली बात करना है तो टेलीग्राम पे वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ट्राई करो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगेन लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी, नहीं तो आपको आसपास कहीं मेरी आईडी शो हो रही होगी, राइट। वहाँ पर मेरे को डीएम कर देना, वहाँ मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। उसके बाद अगर देखिए आगे चले तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि जो आपकी ये ब्रीथिंग वाली प्रोसेस है, ये बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शन है, पहली चीज़। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको देखिए जो हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, वहाँ के कुछ रेफरेंसेस यूज़ करके यहाँ पर उनकी हमारे को चीज़ें बता रखी कि वो रेस्पायर कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैच द फॉलोइंग में बहुत ईजिली पूछा जा सकता है। अगर एनिमल किंगडम में नहीं पूछेंगे तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपको शक होना ही नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये कि उनके जो ब्रीथिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके से ब्रीथ करेगा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, आएंगे जनाब, फिर बोल रहा हूँ। आप बाद में आकर के ये वीडियोस निकाल के देखोगे कि भैया ने ये चीज़ बोली थी और एग्जैक्टली आ गई है, ये चीज़ ध्यान रखना।
उसके बाद देखिए स्पंजेस सीलेंट रेटर प्लेटफॉर्म के अंदर सिंपल डिफ्यूजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थवर्म के अंदर तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है, इंसेक्ट करते हैं नेटवर्क और ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू, फिर गिल्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद लंग्स भी होते हैं। उसके बाद देखिए एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन, राइट, ये कर लेना। उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमारे को थोड़ा सा डिटेलिंग दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। पहला एक तो ये हमारे को ये बता रखा है कि द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, यहाँ पर आपको बेसिकली एपिग्लोटिस की कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है दो, ये स्टेटमेंट के बेस में आ सकती है कि थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ये आपको ये ध्यान होना चाहिए कि थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत टाइम से नहीं पूछी जा रही है, अब पूछ सकते हैं कभी भी, कि मिड थोरेसिक कैविटी जो ट्रैकिया है वो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है। उसके बाद विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस साल के लिए, ये एक बार देख के चले जाना, राइट। बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट पता ही नहीं होगी कि एनसीईआरटी के अंदर है भी या नहीं, लेकिन आपके सामने प्रेजेंट है, अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर ये आपको बेसिकली बता रखा है कि सी रिंग्स किस में प्रेजेंट होती है किस में नहीं, फिर ये डबल लेड प्लूरा होती है, राइट। उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे हमारे पास देख ली बेसिकली, हाँ ये आपको कंडक्शन पार्ट और रेस्पिरेटरी सॉरी, तो यहाँ पर आपको बेसिकली कंडक्शन पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट बता रखे, राइट। जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी 22 के अंदर पूछी गई है, तो इसके ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं जो और बाकी बची हुई कंडक्शन पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट की स्टेटमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस साल के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद अगर आगे चलें, अगेन इंस्पिरेशन की प्रॉपर्टीज़ की, इंस्पिरेशन कब होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है, रिब्स ऊपर जाती है नीचे जाती है, वो सब चीज़ें एक बार पूछी जा चुकी है। तो ये इंस्पिरेशन का ऊपर वाला इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का पैराग्राफ जहाँ उन्होंने ये बताया कि इंस्पिरेशन कब होगा और एक्सपिरेशन कब होगा वो चीज़, एंड नीचे फिर ये एक्सपिरेशन वाला पोर्शन जहाँ पर उन्होंने बताया, ये इस साल के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड जो पीवाईक्यू के अंदर इंस्पिरेशन का है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो रिपीट होने के भी हाई चांसेस रखते हैं, तो इस पूरे पार्ट को अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद देखिए कि हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट एंड स्पायरोमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यार इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, कुछ चैप्टर का कुछ पार्ट होता है जहाँ से कोई ही एक आधा साल होता है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, वरना वहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारा लास्ट जो पार्ट था, हमारा जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर था, उसके अंदर देखिए आपके जो पीजीएस है इंपॉर्टेंट है, हो ही नहीं सकता कि वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, या तो उसकी डिस्कवरी पे पूछ लेंगे, नहीं तो उनके यूजेस के ऊपर पूछेंगे, राइट। सेम यहाँ पर जो हमारा इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होती है वॉल्यूम्स, राइट। वॉल्यूम्स के अंदर से ये देखिए 2090 के अंदर तो डायरेक्ट मैचिंग आ गए थे सभी वॉल्यूम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नीचे भी अगर चलेंगे देखिए 2024, 23, 2020, सिर्फ 21 के अंदर ही नहीं पूछा गया एंड 22 के अंदर भी नहीं पूछा गया है गाइस, राइट। लगभग बाकी हर साल क्वेश्चन है, तो 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने मार्क कर दिए सभी वॉल्यूम्स। अब देखिए घुमा कैसे सकते हैं, अभी तक वो वॉल्यूम कैसे पूछते थे, मैं द फॉलोइंग पूछ लिया कि टाइटल वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है, और हमारी कौन सी है, IRV कितना होगा, ERV कितना होगा, राइट। या फिर क्या करते थे, जो आगे वाली हमारी वॉल्यूम्स है, ये वाली जो ये है IC, EC, FRC, VC, TLC, राइट, इनके फॉर्मूलाज पूछेंगे कि किस किस से मिलकर बनी होती है, राइट। अब वो घुमा कैसे सकते हैं इनकी, अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, IC क्या होता है, EC क्या होता है, इनकी जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना वो थोड़ी सी टिपिकल वे में लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ आप देखना, एक बार रीड करोगे ना, जस्ट अ सेकेंड, ये आप रीड करोगे ना तब आपको समझ आएगा कि इसके अंदर कितनी अच्छे से उन्होंने घुमा रखा है, राइट। कि जैसे देखिए अगर मैं कोई भी एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि जैसे मान लीजिए FRC पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो इन चीज़ों के अंदर वो बहुत इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं और इजीली वो किसी बच्चे को समझ भी नहीं आएगा। तो इनकी स्टेटमेंट्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर वो पेपर ट्विस्ट करना चाहेंगे अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चलें तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपका जो डाल्टन्स लॉ होता है वो बताया गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। एंड अगेन फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे स्टार्स लगा रखे हैं, आपका जो ये टेबल है, राइट। ऑलरेडी 21 के अंदर एल्वेओली की कंसंट्रेशन पूछी जा चुकी है, ठीक है, बाकी अब पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अच्छे से इसकी जो याद कर लेना वैल्यूज जितनी भी हैं। उसके बाद अगर आगे चलें, अगेन ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस साल के लिए, ये पूरा ही स्टार्स लगा देते हैं हम जितने आप कहोगे, और PDF आप टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर लेना, राइट। उसके बाद अगर देखें इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता रखा है कि एज अ सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द O2, द अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच
हायर एज कम्पेयर टू O2, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से बनी होती है? 3 चीज़ों से, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका साइज बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बैठ कर रहा हूँ, आपके आसपास पूछ के देखना ये क्वेश्चन कि बेसमेंट में सॉरी ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का साइज कितना होता है, पूछ के देख लेना आप किसी से कि थिकनेस कितनी होती है उसकी, नहीं पता होगा। लेकिन जबकि यहाँ पर एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज़, जो इसकी थिकनेस है, इज़ मच लेस देन अ मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पर आपको ये डाटा दे रखा है, मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है, अच्छे से रीड कर लेना, राइट, कि O2 किस किस चीज़ों से ट्रांसफर होता है, CO2 किस किस चीज़ों से ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब हमारे को यहाँ बता रखे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट कर रखा है, ऊपर भी कर दिया अच्छे से, राइट। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास अभी तक सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पूछा गया। डिसोसिएशन पूछ सकते हैं इस साल के लिए, ये चीज़ पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, नहीं तो यही चीज़ रिपीट भी हो सकती है। 2020, 24, 21 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट, लगातार, तो आप खुद समझ जाओगे। और यहाँ देखिए फिर 22 के अंदर ये नीचे 5 ml ऑक्सीजन 5 ml O2 डिलीवर करता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इनको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस साल के लिए। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये सारा रेगुलेशन भी एक बार रीड कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखिए O2 का पहले पूछा जा सकता है, तो हाई चांसेस है कि इस साल CO2 का पूछ ले किसी स्टेटमेंट में या फिर डाल दे, ठीक है, या O2 की जगह CO2 कर दे, तो ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। और ये आपका रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद डिसीजेज, अभी तक सिर्फ अस्थमा पूछी जा चुकी है, तो इस बार हाई चांसेस है कि अस्थमा और एम्फाइसीमा आपकी टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में बहुत कुछ है, लेकिन आपके लेवल पर आपकी इस एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा, तो इससे एज सच इतने ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने हाईलाइट कर दिया, एक बार रीड जरूर कर लेना, राइट। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। एंड आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पैरेलली स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अच्छे से चीज़ें फॉलो करो, सब कुछ आपके लिए डाल दूंगा जनाब, आप मेरा सिर्फ साथ दो, थोड़ा सा हर चीज़ ला करके इस चैनल के ऊपर फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, और इस लेवल पे प्रोवाइड कर दूंगा किसी के बस की नहीं होगी उसको हिलाने की, राइट। अभी हम थोड़े से बैक एंड में हैं, हमारे को उतनी चीज़ें मिल नहीं रही है, जैसे ही देखना हम थोड़ा सा भी शूट करना स्टार्ट करेंगे ना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री आकर के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, देख लेना आप ये चीज़। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ये प्रोवाइड कर नहीं रहे इतनी डिटेल में जाकर के, इतनी क्वालिटी में जाकर के, और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऊपर से फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऊपर से कहीं ना कहीं अभी तक जनाब हम कहीं ना कहीं थोड़े से लैग कर रहे हैं सब्सक्राइबर काउंट के अंदर, वो लोग बहुत आगे हैं, तो उस चीज़ का वो बेनिफिट उठा करके हर चीज़ को हमारे अगेंस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस चीज़ से आपको बचना, आप सिर्फ इतना देखो, क्योंकि आप थोड़े से देखिए वोलेटाइल होते हैं, आपको समझ नहीं आती है इस टाइम के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं, तो कोई भी आपको कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है वहाँ पर क्योंकि आप अच्छे से जजमेंट लो, आप देखो कि कौन बंदा क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ सही में हमारे काम की है भी या नहीं, वो सही चीज़ दे भी रहा है नहीं, या सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, उसी को अच्छे से फॉलो करो और उसी को सपोर्ट करो, राइट। यही कुछ आज की वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ यार 10K करवा दो।